मोदी को किसने बोल दिया बंदर? आखिर मोदी मुजरा कर रहे हैं। इस तरह की बात बोलने की हिमाकत इस देश में कौन कर सकता है? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने सबसे मुश्किल राजनीतिक पिच पर हैं। दोस्तों, भले ही मोदी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, लेकिन सब जानते हैं कि उनके चेहरे का नूर भी गायब है और उनके माथे पर इस वक्त राजनीतिक चिंताएं भी साफ तौर पर दिख रही हैं, क्योंकि ताबड़तोड़ अजीबोगरीब फैसले इस बीच ऐसे हुए हैं जिसकी कोई दलील ठीक से ये सरकार दे नहीं पा रही है। और उसमें सबसे बड़ा फैसला हुआ है दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील को लेकर। इस ट्रेड डील पर अब तक विपक्षी नेता लगातार सरकार पर हमलावर थे, लेकिन अब सरकार के खिलाफ ऐसे लोग बोलने लगे हैं जो अब तक ऑफिशियली इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, इनमें से एक है प्रकाश आंबेडकर। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, प्रकाश आंबेडकर जो हैं महाराष्ट्र की राजनीति का चेहरा हैं। दोस्तों, वंचित बहुजन अघाड़ी इस पार्टी के नेता हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि सबसे बड़े नेता हैं इसी पार्टी के। और महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति में इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, आज चाहे कोई भी पार्टी हो अपने आप को अंबेडकर का सबसे बड़ा भक्त बताती है। खास तौर पर मोदी जी तो अंबेडकर का अपने आप को सबसे बड़ा शिष्य बताते हैं। ऐसे वक्त में जब मोदी जी अंबेडकर का शिष्य अपने आप को बताते हो, उनके पोते मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सुनकर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच में कोई बोल रहा है। मतलब आज के दौर में मोदी जी को बंदर कहने की हिम्मत कौन करेगा? कौन करेगा ऐसी हिम्मत कि मोदी को ये कह दे कि मोदी मुजरा कर रहे हैं? लेकिन ये प्रकाश आंबेडकर ने कही। न केवल कही, बल्कि ये भी कह दिया कि वो राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इमरजेंसी में देश भर की विपक्षी पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई जाए और नरेंद्र मोदी ने जो देश के साथ किया है, अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर, उस पर विमर्श हो और कोई बड़ा फैसला लिया जाए। तो क्या इंडिया गठबंधन को मिल गया है एक बड़ा चेहरा? महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति में क्या भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील मोदी की पूरी पॉलिटिकल करियर को तबाह कर सकती है? सब कुछ मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगी, लेकिन पहले प्रकाश आंबेडकर मोदी के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बंदर कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि वो मुजरा कर रहे हैं। सुनिए। एक अपने देखना चाहिए कि जिस तरह से देश की धज्जियां डोनाल्ड ट्रंप उड़ा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने एक तरीके से बंदर ही बना के रखा है। वो जैसे कहते हैं वैसे मोदी यहाँ पर करते हैं। रशिया का तेल नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदें। यहाँ का एग्रीकल्चर मार्केट है वो खुलना चाहिए तो उन्होंने खोल दिया। अब जहां टैरिफ 2.5% पहले टेक्सटाइल पर था, अब 18% लग गया है और ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात हो गई है। एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जो है, उनसी कौन सी तो भी नस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में लग चुकी है और जब चाहे वो दबा रहे हैं और वो दबाने के बाद उनको नचा भी रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। एक समय था जब इन्होंने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए जब कहा था, तमाम आम आदमी मोदी जी से ये कहता था कि ये मुद्रा मोदी है। अब स्टीन फाइल के आने के बाद अब मुद्रा मोदी जो है वो मुजरा मोदी हो गया, ऐसी एक परिस्थिति है। देश के लिए ये हित की नहीं है, अपमानकारक है और इसलिए कांग्रेस पक्ष के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और विरोधी पक्ष के नेता जो है राहुल गांधी, इनको हमने चिट्ठी लिख के इस परिस्थिति को बयान की है और कहा है कि आप विरोधी दलों की मीटिंग तुरंत बुलाइए। पार्लियामेंट में जो आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आवाज़ उठा रहे हो, लेकिन ये आम पब्लिक का इशू है और ये आम पब्लिक के इशू होने की वजह से आम आंदोलन होना ज़रूरी है। इस देश में अभी एक वर्ग ऐसा भी उभर रहा है मिडिल क्लास में से, सवर्णों में से, कि वो कह रहा है कि मोदी जो है वो धर्म और जाति व्यवस्था को दोबारा जिंदा कर रहा है, उनका महत्व बढ़ा रहा है, तो हमने उसका सहकार्य देना चाहिए, योगदान देना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि ये जो सोच है ये गलत है। देश ये सबसे पहला है और उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें हैं। इस बात को दोबारा लोगों को उजागर करने के लिए मास आंदोलन की ज़रूरत है और इस सोच को
इस देश में पनपना नहीं देना चाहिए, इस पर मेरे ख्याल से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों इस पर सोचेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और विरोधी पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें जो तय हुआ उसको वंचित बहुजन अघाड़ी पूरी तरह से लागू करेगी, समर्थन भी देगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रकाश आंबेडकर बाबा साहब के पोते हैं, तो इसीलिए उनकी पहचान बहुत बड़ी है। लेकिन प्रकाश आंबेडकर केवल वीडियो नहीं शेयर कर रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर ने अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा और लोकसभा के एलओपी हैं, उनको चिट्ठी लिखी है कि ये जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है, इसमें भारत सरकार ने जिस तरह से भारत के लोगों को धोखा दिया है, इस पर जल्द आप एक इमरजेंसी बैठक बुलाइए पूरे विपक्षी गठबंधन की, और जो भी फैसला होगा हम आपके साथ हैं। मैं आपको यहाँ याद दिला दूं दोस्तों कि महाराष्ट्र का जब चुनाव होने वाले थे, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने, या फिर ये कह ले कि इंडिया गठबंधन ने बहुत कोशिश की थी कि प्रकाश आंबेडकर के साथ गठबंधन हो जाए। प्रकाश आंबेडकर भी चाहते थे गठबंधन हो, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कुछ फाइनल फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। तो प्रकाश आंबेडकर जो हैं बेसिकली फिलहाल लंबे वक्त से आप कह सकते हैं एंटी बीजेपी सेंटिमेंट उनके साथ है, एंटी बीजेपी बातें करते हैं, बीजेपी का विरोध करते हैं खुलकर। लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रकाश आंबेडकर ने किया है, आज के दौर की राजनीति में कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता मोदी के लिए कि ये मोदी मुजरा कर रहे हैं और मोदी बंदर की तरह, मतलब बंदर बना दिया मोदी को ट्रंप ने। लेकिन ये बताता है कि प्रकाश आंबेडकर कितने ज्यादा रूड हो सकते हैं मोदी के लिए। यहां मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि पूरा संसद का सत्र, जो पहला हाफ बजट सत्र का निकला, उसमें विपक्षी गठबंधन जबरदस्त तरीके से सरकार को एक तरह से निशाने पर लेता रहा, और उसकी सबसे बड़ी वजह ट्रेड डील थी। इसमें सबसे तीखा हमला राहुल गांधी ने बोला था मोदी पर। हालत ये हो गई है कि संसद के सत्र को खत्म हुए 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन सारे के सारे मोदी के मंत्री तब से लगातार, जब से राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तब से लेकर अब तक लगातार रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दिन में 2-2 3-3 बार वीडियो शेयर कर रहे हैं। ये बताता है कि सरकार भी समझ रही है कि ट्रेड डील के बाद जो सवाल उठे, और वो सवाल ज्यादा अमेरिका की तरफ से जो बयान आए उसके बाद उठे, भारत सरकार ने चुप्पी साध ली उसके बाद उठे, एक अजीबोगरीब कंफ्यूजन पैदा हुआ। अब सोचिए, अमेरिका के कहने पर ही क्या हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया? इस पे हाँ या ना जवाब देने के लिए 24 घंटे लग गए पीयूष गोयल को, और वो 24 घंटे तक देश के न्यूज चैनल्स में इंटरव्यूज पर इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। और जब उनसे सवाल पूछा रहा है तो कह रहे हैं जयशंकर से पूछिए, और जयशंकर कह रहे हैं पीयूष गोयल से पूछिए। ये बताता है कि केवल रूस के तेल को ही नहीं, कई पेचीदगियां हैं, कई सवाल हैं जिसको लेकर भारत सरकार शुरुआत में क्लैरिटी नहीं रख पाई। और महाराष्ट्र में आपको बता दूं दोस्तों, महाराष्ट्र न केवल भारत की आर्थिक राजधानी है, बल्कि कृषि उत्पादन में भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। दोस्तों, कृषि से जुड़ा हुआ बहुत बड़ी जनसंख्या महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र ही वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं की खबरें आती हैं। अब तो इस तरह की खबरें ही आनी बंद हो गई हैं, बननी बंद हो गई हैं, लेकिन आज भी महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका है जहां भयानक सूखा पड़ता है, और वहां किसानों की सबसे ज्यादा आत्महत्याओं की खबरें आती हैं। प्रकाश आंबेडकर जैसे लोग दरअसल मोदी के खिलाफ इस तरह की लामबंदी तैयार कर रहे हैं, वो केवल किसानों के मुद्दे के लिए नहीं कर रहे हैं। विपक्ष एक नैरेटिव बना रहा है कि दरअसल ये ट्रेड डील तो एक जरिया था मोदी को झुकाने का, कोई और कमजोरी है जो पकड़ ली है अमेरिका ने, और इसीलिए अमेरिका बार बार मोदी के जरिए भारत को अपमानित कर रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? प्रकाश आंबेडकर जिस तरह से राहुल गांधी से कह रहे हैं कि आप एक मीटिंग बुलाइए विपक्ष की, और जो भी फैसला होगा तुरंत लिया जाएगा, ये किस तरह की लामबंदी पैदा कर सकता है इंडिया गठबंधन में? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी।